हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत पे। तो चलिए आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम की शॉर्ट समरी प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है इस पोम में नहीं रह जाएगा। दिस इज माई गारंटी टू यू। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। The speaker is outdoors on a day he is deeply regretting when a crow perched in a hemlock tree shakes down a fine spray of snow onto him. तो स्पीकर यहाँ पर कौन है बच्चे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो एक दिन बाहर थे और ऐसे दिन बाहर थे जब वो काफी उदास थे। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो बैठा हुआ था वो कुछ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो है वो पोएट के ऊपर गिरा देता है अपने एक्शन से। दिस सडन कोल्ड टच ऑफ नेचर कॉजेज एन इमीडिएट चेंज ऑफ मूड इन द स्पीकर्स हार्ट। तो पोएट का मूड जो है क्रो के इस एक्शन से चेंज हो जाता है। ओके क्लियर। इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग डिस्पोंडेंट द स्पीकर फाइंड्स हिज स्पिरिट्स लिफ्टेड। तो पहले का मतलब पहले वो कैसे मूड में थे? सैड मूड में थे, डिस्पोंडेंट लिखा है यहाँ पे। लेकिन बाद में उनका जो मूड था वो अपलिफ्ट हो गया। अपलिफ्ट हो गया कहने का मतलब अब अच्छा मूड हो गया उनका। इफेक्टिवली सेविंग द रिमाइंडर ऑफ अ डे दैट ही हैड प्रीवियसली कंसीडर्ड अ टोटल लॉस। तो पहले उनको जो बाकी का दिन जो बचा था, जो उनको पहले एक टोटल लॉस लग रहा था क्योंकि वो भी उनका मूड अच्छा नहीं था, तो वो बाकी का दिन भी अपना उदासी में ही बिता देते। लेकिन उस बाकी के दिन को सेव कर दिया क्रो के इस एक्शन ने क्योंकि अब उनका मूड क्या हो गया? अच्छा हो गया और अब बाकी के दिन को वो बहुत अच्छे से बिता पाएंगे। ओके क्लियर। द प्राइमरी थीम इज द हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर। तो मेन थीम क्या है इसके अंदर कि हमें नेचर की हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब कि नेचर कितना हीलिंग हो सकता है, कैसे किसी के मूड को चेंज कर सकता है, और ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब बिल्कुल पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर देना, पहले सैड से बिल्कुल हैप्पी कर दिया पोएट को। तो ये नेचर के अंदर पावर होती है। इट सजेस्ट दैट इवन द स्मॉल नेचुरल occurrences कैन प्रोवाइड अ नेसेसरी शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, पुलिंग अ पर्सन आउट ऑफ देयर इंटरनल सॉरो एंड कनेक्टिंग देम बैक टू द वर्ल्ड। देखो क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि छोटे छोटे से जो स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं? एक शिफ्ट लेकर आ सकते हैं पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव मतलब सोच में। जो कि पर्सन पहले हो सकता है वो अपने इंटरनल सौरों में डूबा हो, बिल्कुल उदास हो, लेकिन वो उसको उससे ड्रैग आउट करके बाहर उसको रियल वर्ल्ड से दोबारा से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि पोएट के साथ हुआ। पहले पोएट सैड था लेकिन क्रो के एक्शन के बाद जब स्नो पार्टिकल्स जो है वो पोएट के ऊपर गिरते हैं तो पोएट जो है उसका मूड काफी खुश हो जाता है। ओके क्लियर। द हिडन मैसेज लाइज इन द पोएट्स चॉइस ऑफ सिंबल्स। तो बच्चे पोएट ने यहाँ पे क्रो को ही क्यों यूज किया, हेमलॉक ट्री को ही क्यों यूज किया? हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है और क्रो जो है वो एक बैड लक का प्रतीक माना जाता है। देयर आर सेवरल अदर बर्ड्स, ठीक है, जो देखने में काफी सुंदर है, जैसे कुकू, राइट, नाइटेंगल। ऐसे ही देयर आर सेवरल अदर ट्रीज जो देखने में काफी सुंदर है, दैट डिपिक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट। मैपल ट्री है, ऑक ट्री है, लेकिन पोएट ने जहरीला पेड़ ही क्यों यूज किया? इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि पोएट यहाँ पे ये बताना चाहता है चॉइस ऑफ सिंबल्स, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ ऑफ विच आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद। दोनों का एसोसिएशन बच्चे किससे है? ग्लूम से है। ग्लूम मतलब उदासी से है, बैड लक से है और इवन डेथ के साथ है। ओके, बाय हैविंग दीज डार्क एलिमेंट्स, पोएट ने इन डार्क एलिमेंट्स को इसलिए यूज किया है क्योंकि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये डार्क एलिमेंट्स क्या लेकर आ रहे हैं? ब्रिंग जॉय, ये खुशी लेकर आ रहे हैं। एंड रिन्यूअल टू द स्पीकर, और स्पीकर के मूड को बिल्कुल रिन्यू कर रहे हैं। रिन्यू कर रहे हैं मतलब कि बिल्कुल नया ही उसका मूड कर दिया, बिल्कुल तरोताजा, राइट। अब स्पीकर काफी अच्छे मूड में है। द पोम कन्वेज दैट पॉजिटिविटी कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो इस कहने का मतलब पॉजिटिविटी जो है वो नेगेटिव चीजों में भी हो सकती है। ऐसी चीजें जिनमें हमें हमेशा यही लगता है कि ये हमेशा नेगेटिव ही है, कहने का मतलब अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पर भी आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। इन इट encourages the reader to remain open to beauty and grace even when it comes from things that seem negative or mundane। तो यस, पोएट हमें यहाँ पर रीडर्स को यही मैसेज देना चाह रहा है कि अपने माइंड को आप ओपन रखिए टू द ब्यूटी। अगर आपने ये नहीं देखना कि नेगेटिव चीज है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी, नहीं, वो ब्यूटी आपको नेगेटिव जो चीजें आपको नेगेटिव लग रही है, मंडेन लग रही है, मंडेन का मतलब भी नेगेटिव लग रही है, उनसे भी आपको पॉजिटिव चेंज जो है देखने को मिल सकता है। ओके क्लियर। आई होप सो अब आपको पोम क्लियर हो गई है। फटाफट से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर चलते हैं। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? अ डस्ट ऑफ स्नो means small fine particles of snow that fall gently like dust on the point। okay, the dust of snow क्या है? small fine particles है स्नो के जो बहुत ही जेंटली
साधारण से तरीके से गिर जाते हैं पोएट के ऊपर। What does the poet say has changed his mood? पोएट के मूड ने किसको चेंज, पोएट के मूड किस वजह से चेंज होता है? ओके क्लियर। द पोएट्स मूड इज चेंज बाय द स्नो शेकन डाउन बाय अ क्रो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पोएट का मूड किससे चेंज होता है? जो स्नो शेक ऑफ करी है क्रो ने फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, उससे पोएट का मूड चेंज होता है। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? पोएट का मूड किस तरीके से चेंज हुआ? हिज मूड चेंजेस फ्रॉम सैडनेस एंड रिग्रेट टू हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। तो पहले उसका मूड सैड था, काफी रिग्रेट मतलब कि काफी वो अफसोस जता रहा था, राइट, लेकिन अब उसका मूड काफी हैप्पी हो गया और पॉजिटिव हो गया वो। दिस इंसिडेंट सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज डे। ये असाधारण से इंसिडेंट ने उसका बाकी का दिन भी बचा लिया। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? तो देखिए, यूजली पोएट्स मेंशन ब्यूटीफुल बर्ड्स लाइक नाइटिंगेल्स, क्रोकूज और स्पैरोज। तो अक्सर पोम में ऐसे ही बर्ड्स का यूज किया जाता है। अ क्रो इज नॉट कॉमनली यूज्ड बिकॉज इट इज ऑफन सीन एज डार्क, अनप्लेजेंट और अनलकी। ओके, आप इल ओमेन भी लिख सकते हैं, इसको अपशगुन माना जाता है, बैड लक माना जाता है, बैड लक का प्रतीक माना जाता है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल ट्री और एन ओक और अ पाइन? A hemlock tree is a poisonous tree, एक जहरीला पेड़ होता है, often associated with negativity and sadness। इसको नेगेटिविटी के साथ जोड़ सकते हैं, सैडनेस के साथ जोड़ सकते हैं और इवन डेथ के साथ भी जोड़ सकते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ। द पोएट अवॉइड्स ब्यूटीफुल ट्रीज टू शो दैट इवन ऑर्डिनरी और अनप्लेजेंट थिंग्स इन नेचर कैन क्रिएट पॉजिटिव चेंज। पोएट हमें ये बताना चाहता है ऑडियंस को, रीडर्स को, कि जो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं और जो अनप्लेजेंट चीजें होती हैं वो भी आपका पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकती हैं। दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज। ओके, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय और सोरो। तो आप बच्चे इसका आंसर जानते हैं, क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो, राइट। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और डस्ट ऑफ स्नो किसको रेफर करती है? द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, नेगेटिविटी और ग्लूम। The dust of snow symbolizes small unexpected moment of joy and transformation. Okay, क्योंकि dust of snow जो है वो small unexpected moment है joy की and transformation की, क्योंकि इसने poet के मूड को चेंज करके रख दिया। तो कहने का मतलब ये पॉजिटिविटी का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है, राइट। इट शोज दैट पॉजिटिविटी कैन कम फ्रॉम अनलाइकली सोर्सेज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पॉजिटिविटी जो है वो अनलाइकली सोर्सेज से भी आपके पास आ सकती है। अब लास्ट क्वेश्चन आपकी पोम में है बच्चे, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी डिप्रेस्ड और होपलेस फील करा है? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि पहले आप काफी डिप्रेस्ड हो, होपलेस हो, लेकिन आपका मूड भी एक छोटे से ऐसे इंसिडेंट से चेंज हो गया? तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आंसर स्टिल लिख दिया यहाँ पे, यू कैन रीड इट आउट। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं आने वाला है। ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस पोम्स एक्सप्लेनेशन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो बच्चे अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप ऐसी कौन सी वीडियोस चाहते हैं जिससे मैं आपकी हेल्प करूं और आपको ऐसी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वीडियोस आगे देखने को मिलती रहें। अपना ध्यान रखिएगा बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।